सो व्हाट्सअप गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर चैनल हेल्प है बेटा। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज के इस क्विज कॉन्टेस्ट में, जिसमें आपका एक जीके का टेस्ट होता है और आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि हमारे चैनल पर कई सीरीज और कॉन्टेस्ट चल रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आज की वीडियो शुरू से एंड तक काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम रिवीजन भी करने वाले हैं उन सभी प्रश्नों का जो वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है सोलन, शिमला, चंबा या फिर कुल्लू में। वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे सबका आंसर गेस करने के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिमला में। प्रसिद्ध चैडविक झरना हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। क्वेश्चन सेकंड है, रैली पूजन प्रथा का संबंध कांगड़ा में किससे है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह से। रैली पूजन प्रथा का संबंध कांगड़ा में विवाह से है। क्वेश्चन थर्ड है, मनु का प्राचीनतम मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनाली में। मनु का प्राचीनतम मंदिर मनाली में स्थित है। क्वेश्चन फोर है, बड़ू साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिरमौर में। बड़ू साहिब गुरुद्वारा सिरमौर में स्थित है। क्वेश्चन फाइव है, भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्गीज कुरियन को। भारत की श्वेत क्रांति के लिए वर्गीज कुरियन को अग्रसर माना जाता है। क्वेश्चन सिक्स है, भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन सेवन है, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाई फॉक्स निम्न में से कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में फ्लाई फॉक्स चमगादड़ है। क्वेश्चन एट है, भारत में पुर्तगालिन संस्कृति कहाँ पाई जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि में। भारत में पुर्तगालिन संस्कृति कोच्चि में पाई जाती है। क्वेश्चन नाइन है, भारत के कितने राज्य समुद्र तटीय राज्य है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य। भारत के 9 राज्य समुद्र तटीय राज्य है। क्वेश्चन 10 है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका देश के साथ। भारत की श्रीलंका देश के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, क्योंकि आप जानते ही है कि भारत और श्रीलंका के मध्य एक बड़ा समुद्र स्थानांतरित है। क्वेश्चन 11 है, भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 552। भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। क्वेश्चन 12 है, बाबा बड़भाग सिंह का मेला किस जिले में आयोजित होता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊना जिले में। बाबा भड़भाग सिंह का मेला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन 13 है, सिखों ने कुल्लू के पाल वंश से राजगद्दी कब छीन ली थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1840 ईस्वी में। सिखों ने कुल्लू के पाल वंश से राजगद्दी 1840 ईस्वी में छीनी थी। क्वेश्चन 14 है, हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में कत्था उद्योग केंद्रित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा जिले में। दी गए विकल्पों में से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कत्था उद्योग केंद्रित है। क्वेश्चन 15 है, तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण किया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने कांगड़ा पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन 16 है, दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना था?
आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा रियासत के राजा को। दारा सिकोह की पत्नी ने कांगड़ा रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना था। क्वेश्चन 17 है, मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीरबल को। मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा को बीरबल को प्रदान किया था। क्वेश्चन 18 है, कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने कांगड़ा के शासक जयचंद को मुगल सम्राट अकबर ने कैद कर लिया था। क्वेश्चन 19 है, हिमाचल के किस राजा को औरंगाबाद ने छत्रपति का खिताब दिया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केहरी सिंह को। हिमाचल के राजा केहरी सिंह को औरंगाबाद ने छत्रपति का खिताब दिया था। क्वेश्चन 20 है, नगरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर ने। नगरकोट के किले के भीतर मुस्लिम शासक जहांगीर ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन 21 है, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा घमंड चंद ने। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद राजा घमंड चंद ने अपने राज्य का विस्तार किया था। क्वेश्चन 22 है, किसने राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य का आगे विस्तार करने से रोका था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जस्सा सिंह ने। जस्सा सिंह ने राजा घमंड चंद को अपने राज्य का आगे विस्तार करने से रोका था। क्वेश्चन 23 है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन 24 है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है। क्वेश्चन 25 है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी को। दी गए विकल्पों में से गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 26 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्र्यंबक गांव। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबक गांव है। क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तापी नदी। निम्नलिखित में से तापी नदी के मुहाने पर कोई भी डेल्टा नहीं बनता है। क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी को। निम्नलिखित में से कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है। क्वेश्चन 29 है, भारत की लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी को। भारत की लवण नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है। क्वेश्चन 30 है, भारत में प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। क्वेश्चन 31 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी से नाम से जाना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा नदी के नाम से। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 32 है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और तापी नदी। सुंदरवन का डेल्टा नर्मदा और तापी नदी दोनों मिलाकर बनाती है। क्वेश्चन 33 है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 34 है, जम्मू में श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बनिहाल दर्रे से होकर। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। क्वेश्चन 35 है, कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है?
आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी अपने मुहाने पर किसी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। क्वेश्चन 36 है, दामोदर नदी कहां से निकलती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। क्वेश्चन 37 है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाबलेश्वर के समीप। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। क्वेश्चन 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी। निम्नलिखित में से कोसी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन 39 है, कावेरी नदी कहां से गिरती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन 40 है, खैबर का दर्रा कहां पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में। खैबर का दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलेपला दर्रा। निम्नलिखित में से जलेपला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन 42 है, त्यागराज आराधन त्योहार कहाँ मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंजावुर में। त्यागराज आराधना त्योहार तंजावुर में मनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से ही जानते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और ऐसे ही अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी वीडियो आगे बहुत है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 43 है, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य का। बिहू असम राज्य का मुख्य पर्व है। क्वेश्चन 44 है, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुड फ्राइडे के दिन। हजरत ईसा मसीह को सूली पर गुड फ्राइडे के दिन चढ़ाया गया था। क्वेश्चन 45 है, ईद उल जुहा किसकी याद में मनाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हजरत इब्राहिम की याद में। ईद उल जुहा हजरत इब्राहिम की याद में मनाया जाता है। क्वेश्चन 46 है, बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छठ त्योहार। बिहार का मुख्य त्योहार छठ त्योहार है। क्वेश्चन 47 है, पारसी नववर्ष दिवस क्या कहलाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवरोज। पारसी नववर्ष दिवस नवरोज कहलाता है। क्वेश्चन 48 है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्गा माता की। छठ पर्व में दुर्गा माता की पूजा होती है। क्वेश्चन 49 है, सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म का। सागा दावा बौद्ध धर्म का प्रमुख त्योहार है। क्वेश्चन 50 है, लठमार होली कहां पर खेली जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में। लठमार होली मथुरा में खेली जाती है। तो दोस्तों, चलिए अब फटाफट से रिवीजन करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो दोस्तों, यहाँ पर शुरू होता है आपका रिवीजन। अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक पूरे ध्यान से देखा होगा तो रिवीजन में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर आप सही देंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था और इसे बंगाली भाषा में लिखा गया है। तो रिवीजन में आपका क्वेश्चन सेकंड है, भारत के कितने राज्य समुद्र तटीय राज्य है? दोस्तों, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर होगा 9 राज्य। भारत के 9 राज्य समुद्र तटीय राज्य है। तो रिवीजन में आपका क्वेश्चन थर्ड है, सिखों ने कुल्लू के पालवन से राजगद्दी कब छीन ली थी? दोस्तों, प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर होगा 1840 ईस्वी में। सिखों ने कुल्लू के पालवन से राजगद्दी 1840 ईस्वी में छीनी थी।
तो रिवीजन में आपका अगला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन 4 है, कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था। दोस्तों प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर होगा मुगल सम्राट अकबर ने कांगड़ा के शासक जयचंद को मुगल बादशाह अकबर ने कैद कर लिया था। तो रिवीजन में आपका क्वेश्चन 5 है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। तो रिवीजन में आपका क्वेश्चन 6 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा त्र्यंबक गांव। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबक गांव है। तो रिवीजन के लिए क्वेश्चन 7 है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इसके पूछे जाने के चांसेस एग्जाम में काफी हाई रहते हैं और इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो रिवीजन में आपका क्वेश्चन 8 है, दामोदर नदी किस स्थान से निकलती है। दोस्तों प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर होगा छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। तो रिवीजन के लिए आपके पास क्वेश्चन 9 है, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है। दोस्तों प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर होगा असम राज्य का। बिहू असम राज्य का मुख्य त्योहार है। तो रिवीजन के लिए आपके पास क्वेश्चन 10 है, बिहार राज्य का मुख्य त्योहार कौन सा है। दोस्तों प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने के इसके चांसेस काफी हाई रहते हैं। तो इसका उत्तर होगा छठ त्योहार। बिहार राज्य का मुख्य त्योहार छठ त्योहार है। तो दोस्तों चलिए अब स्कोर्स की बात कर लेते हैं और जिसने 50 में से 20 का सही उत्तर दिया है उसको अभी काफ़ी तैयारी करने की ज़रूरत है। जिसने 50 में से 30 का सही जवाब दिया है उसको भी अपनी तैयारी में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जिसने 50 में से 40 क्वेश्चन का सही उत्तर दिया है उसको उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है, वो अपनी तैयारी को ऐसे ही चलाए रखे। और जिसने 50 में से 45 या फिर 50 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है उसको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको तैयारी करवाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो मेक श्योर आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेबल कंटेंट हमेशा प्रोवाइड की जाता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ ये भी बताएं कि आपको इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर आता था। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन जरूर करें। हम मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन दी एंड।